हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग रसायन विज्ञान कक्षा 12 का एक बहुत ही धांसू टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जो कि है हैलो एल्केन के विरचन से संबंधित। मतलब हैलो एल्केन को कैसे बनाते हैं। क्वेश्चन भी यूपी बोर्ड में कई बार पूछा गया कि हैलो एल्केन बनाने की किन्हीं दो विधियों के रासायनिक समीकरण लिखिए। तो अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन आता है तो उसका हल कैसे करते हैं, आइए इस वीडियो के माध्यम से आप लोग देखते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर लिखा है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हैलो एल्केन, या हिंदी में लिखा है हैलो एल्केनो के विरचन की विधियां। तो सबसे पहली विधि है हैलो एल्केन बनाने की, जो कि है एल्कीनो द्वारा। किसके द्वारा भैया? एल्कीनो के द्वारा। एल्कीनो के द्वारा। एल्कीनो के द्वारा आज हम लोग क्या बनाएंगे? हैलो एल्केन बनाएंगे। एल्कीनो के द्वारा क्या बनाएंगे? हैलो एल्केन बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि एल्कीन क्या होते हैं। तो ऐसे यौगिक जिनमें कार्बन और कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड होता है उन्हें एल्कीन कहते हैं। ऐसे यौगिक जिनमें कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है उन्हें हैलो एल्कीन कहते हैं, उन्हें एल्कीन कहते हैं। हैलो एल्कीन ने उनको एल्कीन कहते हैं। जैसे देखिए CH2 और डबल बॉन्ड CH2, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? एल्कीन कहेंगे। मतलब कोई ऐसा यौगिक दिख जाए जिसमें आपको डबल बॉन्ड दिख जाए तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? एल्कीन बोलते हैं। जैसे दूसरा भी यौगिक है, ऐसे कुछ लिखा हो RCH और डबल बॉन्ड CH2, इसको भी हम लोग क्या बोलते हैं? एल्कीन बोलते हैं। अब एल्कीन होते हैं दो प्रकार के। एल्कीन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं सम्मित एल्कीन और एक होते हैं असम्मित एल्कीन। जैसे ऊपर वाला जो लिखा है वो क्या है? सम्मित एल्कीन है। कौन सा एल्कीन है? सम्मित एल्कीन है। और जो नीचे वाला लिखा है वो क्या है? असम्मित एल्कीन है। सम्मित का मतलब होता है जहां पर डबल बॉन्ड लगा है, अगर वहां से बीच से अलग किया जाए तो वो बराबर दो भागों में बट जाए तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? सम्मित एल्कीन। और अगर डबल बॉन्ड लगा है वहां से अगर कट करते हैं और बराबर दो भागों में ना बटे तो उसे हम लोग बोलते हैं असम्मित एल्कीन। तो सम्मित और असम्मित एल्कीन अगर समझ में आ गया होगा तो आप लोग हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या कैसे बनता है। तो सबसे पहले हम सम्मित एल्कीन की क्रिया करवाएंगे और उससे बनाएंगे हैलो एल्कीन। तो एक लेंगे सम्मित एल्कीन, जैसे कि यहां पर लिया गया है CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो मैंने ले लिया CH2 डबल बॉन्ड CH2 और इस पर योग करवाएंगे HX का। किसका? HX का। HX को हम लोग बोलते हैं हाइलोजन हाइलाइड। क्या बोलते हैं? हाइलोजन हाइलोजन हाइलाइड। क्या बोलते हैं? हाइलोजन हाइलाइड। यह इन्हीं का दूसरा नाम है हाइलोजन के अम्ल। क्या नाम है? हाइलोजन के अम्ल। क्या नाम है? हाइलोजन के अम्ल। तो इसमें बहुत आसान है क्योंकि यहां पर मार्कोनी काप का नियम लगेगा। वैसे भी जो सम्मित एल्कीन होते हैं वहां पर मार्कोनी काप के नियम का ज्यादा यूज नहीं होता, फिर भी यहां पर मार्कोनी काप के नियम के अनुसार यहां पर योग हो जाएगा। तो ये बॉन्ड यहां चला जाएगा क्योंकि दोनों की विद्युत ऋणात्मकता बराबर है। विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है? किसी सहसंयोजी बंध से जुड़े किन्हीं दो परमाणुओं में से एक परमाणु द्वारा साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता को विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। तो यहां पर दोनों की विद्युत ऋणात्मकता बराबर है क्योंकि दोनों पद बराबर हैं। तो एक यहां पर साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म को ले लेगा, तो इसके ऊपर आ जाएगा माइनस, इसके ऊपर आ जाएगा माइनस और इसके ऊपर आ जाएगा क्या? प्लस। और H के ऊपर प्लस होता है और X के ऊपर क्या होता है? माइनस होता है। X के ऊपर क्या होता है? माइनस होता है। वेर X, जो X है, जो X है वो होता है भैया फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन
और आयोडीन, इनको हम लोग हाइड्रोजन बोलते हैं। एक्स का मतलब होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो अब क्या होगा, इसका प्लस इसके माइनस के साथ चला जाएगा और इसका माइनस इसके प्लस के साथ चला जाएगा। तो ये वाला यौगिक कुछ ऐसे दिखेगा, एक्स CH2 और सिंगल बॉन्ड CH3। और अगर कहीं पर इस टाइप का यौगिक दिख जाए जिसमें एक्स लगा हो तो उसे हम लोग बोलते हैं हाइलोएल्केन। क्या बोलते हैं? हाइलोएल्केन। एक एग्जाम्पल देखते हैं, यहीं पर इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। देखते हैं एक एग्जाम्पल, एक्स जो HX है वहां पर कोई हम अम्ल ले लेते हैं जिसमें हाइड्रोजन हो। तो मान लीजिए ये क्या हो गया, CH2 डबल बॉन्ड CH2 और प्लस का निशान लगाया और यहां पर एक मैंने ले लिया है क्या, एक अम्ल, मान लीजिए क्या लिया है, HBr जिसमें हाइड्रोजन है। एरो का निशान लगाएंगे, क्या करेंगे, ये वाला बॉन्ड इसके ऊपर जाएगा तो यहां हो जाएगा भैया माइनस और इसके ऊपर क्या आएगा, प्लस। मतलब इसने इलेक्ट्रॉन त्यागा और इसने ग्रहण कर लिया। इसके ऊपर होता है प्लस और इसके ऊपर होता है माइनस। तो ये वाला माइनस कहाँ जाएगा, इस वाले प्लस के साथ, और ये वाला प्लस कहाँ आएगा, इसके साथ। तो ये बन जाएगा, ऐसे दिखेगा CH2 और यहां आके Br जुड़ जाएगा और फिर एक सिंगल बॉन्ड से क्या हो जाएगा, CH3। इसका नाम है ब्रोमो एथेन। क्या नाम है, ब्रोमो एथेन। क्या नाम है, ब्रोमो एथेन। क्या नाम है, ब्रोमो एथेन, या एथिल ब्रोमाइड भी कहते हैं। इसका जो कॉमन नाम है वो क्या है, एथिल ब्रोमाइड। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि अगर कोई असम्मित एल्कीन दिया हो, क्या दिया हो, असम्मित एल्कीन दिया हो तो क्या होगा। तो मान लीजिए कोई असम्मित एल्कीन, सबसे पहले हम लोग लिखते हैं यहां पर असम्मित एल्कीन है RCH और डबल बॉन्ड CH2 और इसके ऊपर हम योग करवा रहे हैं भैया HX का। किसका, HX का। तो अब इसको हम देखते हैं कैसे होगा। तो सबसे पहले हम एक नियम हमको जरूर याद रखना भैया, वो है नियम मार्कोनी काफ का नियम। एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था मार्कोनी काफ। क्या नाम था, मार्कोनी काफ का नियम। ये जरूर याद रखना सब लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे संबंधित बहुत सी अभिक्रियाएं यूपी बोर्ड में आती है। तो मार्कोनी काफ का नियम क्या कहता है, किसी असम्मित एल्कीन की क्रिया किसी अभिकर्मक के साथ कराने पर अभिकर्मक का ऋणावेशित भाग, मतलब ये वाला भाग, ऋणावेशित भाग द्विबंधित कार्बन कौन कौन से हैं, जिनके साथ डबल बॉन्ड लगा होगा वो दोनों कार्बन क्या होंगे, द्विबंधित कार्बन होंगे। तो द्विबंधित कार्बन में से उस कार्बन से जुड़ता है जिसके पास हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या न्यूनतम होती है। मार्कोनी काफ का नियम क्या कहता है, किसी असम्मित एल्कीन की क्रिया किसी अभिकर्मक के साथ कराने पर अभिकर्मक का ऋणावेशित भाग द्विबंधित कार्बन में से उस कार्बन से जुड़ता है जिसके पास हाइड्रोजन की संख्या न्यूनतम होती है। जिसके पास हाइड्रोजन की संख्या क्या होती, न्यूनतम होती। तो किसके पास हाइड्रोजन की संख्या न्यूनतम है, इसके पास। तो X आके यहां जुड़ेगा तो ये बन जाएगा RCH सिंगल बॉन्ड CH, ये वाला H यहां आकर जुड़ेगा तो CH3 हो जाएगा, और जहां पर हाइड्रोजन कम होंगे वहां पर क्या जुड़ेगा, X जुड़ेगा। तो इस टाइप से भी हाइलोएल्केन बन जाते हैं। इसका नाम क्या है, हाइलोएल्केन। क्या नाम है,
हेलो एल्केन। क्या नाम है? हेलो एल्केन। आइए देखते हैं कि ये वाला X परमाणु इस वाले कार्बन से ही क्यों जुड़ता है, इस वाले कार्बन से ही क्यों जुड़ता है। तो इसके लिए हमको ये सब क्रिया की करनी होगी, क्रिया विधि, जिसको हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं मैकेनिज्म। क्या बोलते हैं? मैकेनिज्म। देखते हैं इसकी क्रिया विधि। तो मैकेनिज्म लिखेंगे, इसकी क्रिया विधि अंग्रेजी में बोलते हैं मैकेनिज्म। क्या बोलते हैं? मैकेनिज्म। 4 स्टेप की मैकेनिज्म होगी इसकी। तो सबसे पहले जो अभिकर्मक होता है, पहला स्टेप अभिकर्मक H और X के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है भैया? सिंगल बॉन्ड होता है। और हमेशा क्या होगा यहां पर? विषमांग विदलन होगा। विषमांग विदलन का मतलब होता है कि जो बॉन्ड पेयर होता है वो कोई एक परमाणु लेकर निकलता जिसकी विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है? अधिक होती है। तो यहां पर किसकी विद्युत ऋणात्मकता अधिक है भैया? हैलोजन की, क्योंकि हैलोजन वाले जितने परमाणु होते हैं उनकी विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है? अधिक होती है। उनकी विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है? अधिक होती है। तो साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म लेकर कौन निकलेगा? X। तो X के ऊपर क्या आएगा भैया? माइनस। X के ऊपर क्या आएगा? माइनस या बॉन्ड पेयर। और प्लस H के ऊपर क्या आएगा? प्लस। H के ऊपर क्या आएगा? प्लस। अगले स्टेप में जो आपकी असम्मित एल्कीन होगी उसमें भी विदलन होगा। तो कोई असम्मित एल्कीन है जो यहां पर लिखी है। अब देखो इसमें विद्युत ऋणात्मकता किसकी ज्यादा है? तो एक सी बराबर है एक एच बराबर, लेकिन एक एच यहां पर ज्यादा है। तो हमेशा विद्युत ऋणात्मकता किसकी ज्यादा होगी? जिसके पास हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या ज्यादा होगी। तो इसमें क्या बन जाएगा? RCH और इसके ऊपर आएगा प्लस और फिर सिंगल बॉन्ड CH2 और इसके ऊपर आएगा माइनस। अगले स्टेप में इसको ले जाएंगे तो स्टेप नंबर 3 आएगा। RCH इसके ऊपर प्लस लगा है, इधर हो जाएगा CH2 के ऊपर माइनस। और इसके ऊपर कौन आक्रमण करेगा? सबसे पहले भैया H प्लस आक्रमण करेगा। कौन आक्रमण करेगा? H प्लस। तो हमने यहां पर क्या लिख दिया है? H प्लस। अब जिसके पास प्लस होता है वो हमेशा किसके साथ आता है? माइनस के साथ। तो ये क्या बन जाएगा? प्लस माइनस मिलकर एक बॉन्ड बना लेंगे और ये कुछ ऐसे दिखेगा। CH के ऊपर प्लस और सिंगल बॉन्ड CH3, इसके ऊपर भैया क्या है? प्लस। इसको फिर अगले स्टेप में लाएंगे तो स्टेप नंबर 4 हो जाएगा। RCH इसके ऊपर प्लस और सिंगल बॉन्ड CH3 और इसके ऊपर अब भैया आक्रमण करेगा कौन? X माइनस, हैलोजन का कोई परमाणु। तो यहां पर X माइनस है, हमेशा माइनस इसके साथ जाता है भैया, प्लस के साथ जाता है। तो ये बन जाएगा RCH और X आके नीचे जुड़ जाएगा या ऊपर भी जोड़ सकते, तो X जुड़ जाएगा और सिंगल बॉन्ड CH3। तो ऐसे होती है मैकेनिज्म। क्यों यहां आके जुड़ता है? इसलिए आके यहां पर जुड़ता है क्योंकि जब विदलन होता है तो इसके पास क्या आता है भैया? प्लस। और ऋणात्मक भाग उसी से जुड़ता है जिसके पास क्या होता है? प्लस होता है। अब देखते हैं दूसरा। मान लीजिए असम्मित एल्कीन है। क्या भैया? असम्मित एल्कीन है जिसका नाम है RCH और सिंगल बॉन्ड CH3 और प्लस का निशान। फिर हम HX का योग करवाएंगे, लेकिन इस बार यहां पर एक उत्प्रेरक भी है। क्या है? उत्प्रेरक भी है जिसका नाम है क्या? पेरोक्साइड होता है। कोई भी पेरोक्साइड हो सकता है। मान लीजिए यहां पर जो होता है वो बेंजोइल पेरोक्साइड होता है। कौन सा पेरोक्साइड होता है? बेंजोइल पेरोक्साइड होता है। अब यहां क्या होगा भैया? यहां पर एक दूसरा नियम लगेगा जिसका नाम है एंटी मार्कोनी काफ का नियम। क्या नाम है? एंटी मार्कोनी काफ का नियम, या पेरोक्साइड प्रभाव, या इसी का एक और नाम है
खैरास प्रभाव। कौन सा प्रभाव? खैरास प्रभाव। तीनों एक ही हैं, एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम या पेरोक्साइड प्रभाव या खैरास प्रभाव। तो सबसे पहले हम यही जानेंगे कि एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम क्या होता है, या पेरोक्साइड प्रभाव क्या होता है, या खैरास प्रभाव क्या होता है। तो ये क्या होता है भैया, अगर कहीं पर पेरोक्साइड उपस्थित है तो पेरोक्साइड की उपस्थिति में, अच्छा ये तो एल्कीन था, यहां पर डबल बॉन्ड होगा और यहां पर भैया CH2 होगा और यहां पर प्लस का निशान होगा, ये असम्मित एल्कीन है। अगर पेरोक्साइड की उपस्थिति में किसी असम्मित एल्कीन की क्रिया किसी अभिकर्मक के साथ कराते हैं तो अभिकर्मक का ऋणावेशित भाग हमेशा उस द्विबंधित कार्बन परमाणु से जुड़ता है जिसके पास हाइड्रोजन की संख्या अधिकतम होती है। जिसके पास किसकी संख्या अधिकतम होती है? हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या अधिकतम होती है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? पेरोक्साइड प्रभाव या खैरास प्रभाव। दोबारा एक बार देखते हैं। पेरोक्साइड की उपस्थिति में किसी असम्मित एल्कीन की क्रिया किसी अभिकर्मक के साथ कराने पर अभिकर्मक का ऋणावेशित भाग द्विबंधित कार्बन परमाणुओं में से उस कार्बन से जुड़ता है जिसके पास हाइड्रोजन की संख्या क्या होती है? अधिकतम होती है। तो ये ऋणात्मक भाग है, लेकिन यहां पर बनते हैं मुक्त मूलक। क्या बनते हैं? मुक्त मूलक। मुक्त मूलक में ये होता है जो बॉन्ड होता है बीच से टूट जाता है और जो साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म होता है जिन परमाणुओं ने साझा किया होता है उन्हीं के पास दोबारा चला जाता है। तो इनके ऊपर आ जाती है एक एक भैया बिंदु आ जाता है और यहां पर भी भैया क्या आएगा? X के ऊपर H और X के ऊपर क्या आएगा? यहां पर जो बॉन्ड होगा वो भी ब्रेक हो जाएगा, तो इनके ऊपर एक एक बिंदु आ जाएगा। इनको हम लोग बोलते हैं मुक्त मूलक। क्योंकि इसकी क्रियाशीलता ज्यादा होती तो ये आके इसी से जाके जुड़ जाता है तुरंत, और इसकी क्रियाशीलता कम होती लेकिन जुड़ना तो है, तो कहां जाके जुड़ेगा? यहां जुड़ेगा। तो ये ऐसे बन जाएगा RCH2 और CH2X, और इस टाइप को हम लोग बोलते हैं भैया हाइलो एल्केन। इस टाइप के यौगिक को क्या बोलते हैं? हाइलो एल्केन। ठीक है। पेपर में दो विधियां पूछी जाती है, इसमें से कोई एक समीकरण आप लोग लिख सकते हैं, फिर हम लोग अगली विधि द्वारा बनाएंगे। हम लोग एल्कोहलों से भी बना सकते हैं। किससे बना सकते हैं भैया? एल्कोहलों से। किससे बना सकते हैं? एल्कोहलों से। तो किससे बनाएंगे? बाई एल्कोहल्स। किससे बनाएंगे? एल्कोहलों से भी बना सकते हैं। तो एल्कोहलों से कैसे बनाएंगे? एक कोई एल्कोहल लेंगे तो मान लीजिए एल्कोहल क्या होता है? ROH होता है। एल्कोहल क्या होता है? ROH होता है। इसकी हम क्रिया फिर करवाएंगे किसके साथ? हाइड्रोजन अम्ल के साथ। किसके साथ करवाएंगे? हाइड्रोजन अम्ल के साथ। सबको पता है कि R के ऊपर प्लस होता है, OH के ऊपर माइनस होता है, H के ऊपर प्लस होता है और X के ऊपर क्या होता है? माइनस होता है। द्विविस्थापन टाइप की अभिक्रिया होगी और इसका प्लस जो होगा इसके माइनस के साथ चला जाएगा और इसका जो माइनस होगा इसके प्लस के साथ चला जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा? RX और प्लस H2O। इस टाइप के यौगिक को हम लोग बोलते हैं हाइलो एल्केन। क्या बोलते हैं? हाइलो एल्केन। वैसे भी ये वाले जो होते हैं सब भैया प्रबल अम्ल होते हैं। तो ये अगर किसी भी अल्कोहल से क्रिया करते हैं तो वहां से वाटर निकलता है, डिहाइड्रेशन टाइप की रिएक्शन होती है। कैसी क्रिया होती है? डिहाइड्रेशन टाइप की क्रिया होती है। इसका एग्जांपल देखते हैं। R की जगह पर CH3 लिखेंगे और इसकी जगह पर क्या लिखेंगे? OH। फिर प्लस का निशान लगाएंगे और यहां पर क्या लिखेंगे भैया? HBr। क्या लिखेंगे? HBr लिखेंगे। और इसमें क्या होगा? ये वाला H कहाँ आएगा? इसके साथ आएगा और ये Br कहाँ आएगा? इसके साथ आएगा। बन जाएगा क्या? CH3Br और प्लस H2O। इसका नाम है ब्रोमोमेथेन या मेथिल ब्रोमाइड। अगर आप लोगों को ये सब अभिक्रियाएं समझ में आ गई हों तो एक अभिक्रिया हम दे रहे हैं आप लोगों को, इसको कमेंट में बताना है पूरी करके।
यहाँ पर लिखा है CH3CH2OH और इसकी क्रिया करवा रहे हैं HBr के साथ। और ये वाली अभिक्रिया का उत्तर आप लोगों को कमेंट में देना है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत कायदे से समझ में आई होगी। अगर वीडियो आपको समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर कर दें तो ज़्यादा ही अच्छा होगा। धन्यवाद।